झारखंड के हजारीबाग से सांप्रदायिक तनाव की खबर आ रही है। खबर ये कि शिवरात्रि के दिन एक धर्म विशेष का झंडा बांधने, लाउडस्पीकर लगाने पर वहां पर दो समुदाय के बीच में झड़प हो गई। इस झड़प ने आगजनी का रूप ले लिया और कई सारे वाहनों को वहां पर फूंक दिया गया। पुलिस पहुंची, मामले को फिलहाल कंट्रोल में ले लिया है। और ताज़ा अपडेट के साथ आसिफ हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है। आसिफ, क्या हुआ हजारीबाग? दरअसल ये घटना जो बताई जा रही है वो सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। वहाँ पे एक समुदाय के लोग ये जो घटना है वो हजारीबाग ज़िला जो है उससे 10 से 15 किलोमीटर के दूर एक प्रखंड है इचाक नाम का। इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव में ये घटना हुई है। वहाँ पे बताया जा रहा था कि एक ख़ास समुदाय के लोग किसी जगह पे झंडा बांध रहे थे और लाउडस्पीकर लगा रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो इसका विरोध करने लगे कि यहाँ पर झंडा मत लगाइए या लाउडस्पीकर नहीं लगाइए। तो इसी बात पर बहस बहुत आगे बढ़ गई और इसके बाद बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद आगजनी की भी घटना सामने आई है और इसमें करीबन बताया जा रहा है कि 2-3 बाइक, एक ऑटो में भी आग लगाई गई है। और फिर जब पुलिस को इस बात घटना पता चली ये घटना, तो उसके बाद पुलिस वहाँ पर आई, लोगों को शांत कराया और जो स्थिति थी उसको नियंत्रित किया। और फिर लेकिन जो कुछ एक विजुअल आए हमारे पास, वीडियो आए, उसमें हालांकि ये दिख रहा है कि कोई जवान साथ में जा रहे भीड़ के आसपास, लेकिन उस जवान के मौजूदगी में भी कुछ लोग वहाँ पर पत्थर चला रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल उठता है हमारे प्रशासन पर कि प्रशासन के मौजूदगी में भीड़ कैसे पत्थर चला रही है। हालांकि जो वहाँ की ट्रेनी IPS हैं श्रुति अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि हमने जो भी हालात थे उसको काबू कर लिया है और अभी तक अब मामला ठीक है, शांत है, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका वहाँ के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उन जो IPS हैं श्रुति अग्रवाल, उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से, उनका बयान एक बार हम सुनवाते हैं। हाँ, उनका बयान हम सुना देते हैं। अच्छे से त्यौहार मनाइए, शांतिपूर्वक। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो। तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए। स्थिति नियंत्रण पर? हाँ बिल्कुल, अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है अभी। हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से शिवरात्रि का त्यौहार जो है अच्छे से निकल जाए। तो आसिफ, क्या इस बात का भी पता चला कि क्या वो किसी मंदिर या मस्जिद के ऊपर विवाद है? वहाँ पर झंडा जो लगाया जा रहा था किसी ऐसे व्यक्ति के घर लगाया जा रहा था, ऐसे कोई जानकारी है? हालांकि ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि ये झंडा कहाँ लगाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ एक लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे शायद मतलब कि मस्जिद के आसपास का ही इलाका है जहाँ पर वो झंडा लगाया जा रहा था। और फिर जब ये झंडा और लाउडस्पीकर लगाया जा रहा था क्योंकि शिवरात्रि है, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया कि यहाँ पर ना लगाएं। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और उसके बाद वही होता है जो आमतौर पे होता है कि इस तरीके की बातों पे बात बहुत आगे बढ़ जाती है। जितने भी उपद्रवी होते हैं वो मामले को बहुत आगे पहुँचा देते हैं। तो इसके बाद से बताया जा रहा है कि दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई है। और उसके बाद से हमारे पास विजुअल भी हैं ऐसे कि सड़क से फिर छतों से पत्थर चलाए जा रहे हैं। और इसके बाद हालांकि अभी तक मतलब कि जो अभी मेरे ख्याल से शाम के 4 बज रहे हैं और अभी ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि अब हालात जो हैं वो काबू में हैं। और अब उन्होंने अपील की है कि आप अच्छे से त्यौहार मनाएं। हम यही चाहते हैं कि दोनों समुदाय के लोग मिलजुल के रहें, आमतौर पर जैसा कि प्रशासन की तरफ से बयान आता है। तो जो आगजनी की घटना हुई है इसमें कई वाहनों को जला दिया गया, वो विजुअल भी वहाँ से आए हैं। और पुलिस का कहना है कि स्थिति को काबू में पा लिया गया है। स्थानीय लोग अभी भी जो है तनाव की स्थिति बनी है, ऐसा लोकल इनपुट वहाँ से जो हमारे पास आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में पा ली गई है। इससे पहले बिहार में भी इसी तरह की घटना हुई थी और इससे पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच भी आपको याद होगा, कुछ इस तरह की ही घटना हुई थी जब एक जुलूस जा रहा था, वहाँ फिर पत्थरबाजी हुई, वहाँ भी झंडा लगाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ आप ऐड करना चाहिए? हालांकि ये जो हजारीबाग है झारखंड का,
वो रांची, जो राजधानी रांची, उससे तकरीबन 100 किलोमीटर के दूरी पे ये ज़िला है। और यहाँ से अक्सर, चाहे वो किसी भी त्यौहार पे, चाहे वो बकरीद हो, ईद हो, या किसी और त्यौहार पे, दुर्गा पूजा हो, इस तरह की तमाम त्योहारों के मौके पर ये इतिहास रहा है हज़ारीबाग का कि वहाँ पे इस तरीके की सांप्रदायिक घटनाएं जो हैं वो सामने आती रही हैं। आप अगर इतिहास में जाकर देखें तो मेरे ख्याल से वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, उन्हें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि एक ख़ास ज़िले में ऐसी घटनाएं हर साल या हर ऐसे मौके पर क्यों घट रही हैं। तो ये सवाल सरकारों से भी होना चाहिए कि झारखंड के इस ज़िले में क्यों हर साल ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ये, हाँ। तो मुख्यमंत्री की तरफ से फिलहाल कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने उनका ट्विटर हैंडल खंगाला और जो तमाम प्लेटफॉर्म पर जहां पर वो अपनी बात रखते हैं, तो सरकार की ओर से किसी भी प्रवक्ता का फिलहाल बयान नहीं आया है इस पूरी घटनाक्रम पर। जो भी इस मामले में आगे अपडेट आएगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस पूरी बातचीत में मेरे साथ आसिफ थे। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।